रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति विद्वस्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्रामं पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्स्वत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यदा ह्ये भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेः कदीर्षावतां वन्देऽहं तव शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसे रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति नौ सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारि जनयन करौ सुममौर धाम कदाचिर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु भजन रवि कर निकर श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी नाग कान बिनु भय करारा जनुस्त्रव शैल गेरु गदारा खर दूषण पहि गई बिलपाता धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता तेहि पूछा सब कगसी पुचाई जातु दान सुनि सेन बनाई धाये निशिचर निकर बरूता जनु सपच्च कज्जल गिरि चूता नाना बाहन नाना कारा नाना युधधर घोर अपारा सूपनखा आगे करिलीनी अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी असगुण अमित होहि भयकारी गणहीन मृत्यु विपस सब झारी गर्जहि तर्जहि गगन उडाहि देखि कटकु भट अति हर्षाहि को कह जियत दरहु तो बाई दरी मारहु दिय लेहु छड़ाई धूरी पूरी नव मंडल रहा राम बोलाई अनुज सन रहा ले जानकी जाहु गिरि कंदर आवा निशिचर कटकु भयंकर रहु सजग सुनि प्रभु के बानी चले सहित श्री सरधनु पानी देखि राम रिपुदल चली आवा बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा
को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सौ जुग भुजग ज्यों कटिक सिख निशंग विशाल भुज गई चाप बिसिख सुधारी कै चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी कै। आए गए पग मेल धरहु धरहु धावत सुभट नहीं, जथा बिलो की अकेल बामिर बिहि घेरत दनुज। ये सोठा है तो उल्टा शुरू करना पड़ेगा। दरहु दरहु दावत हाँ। सुपट। धरहु धरहु धावत सुभट आई गए बग मेल बाल रवि घेरत दनुज जथा बिलो की अकेल। मंगल भवन मंगलहारी। हरि द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तुमने कल पिछली बार पढ़ लिया था इसका मीनिंग के नहीं मनोज? हाँ जी, सॉरी थोड़ा स्लो हो गया था मेरा इंटरनेट। तुमने पढ़ लिया था इसका पिछली बार? नहीं, अभी पढ़ने लगा हूँ। हाँ, समझ में फिर पढ़ लो। नाक, ओके, कैन यू हियर मी स्वामी जी? या ओके। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड। वह अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वह अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर ली। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वह सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए फिर सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हैं। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूहों को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। हो गया? हाँ जी। नाक कान बिनु भई बिकरारा। अब ये यहाँ पे अखंडानंद जी बताते हैं कि अब नाक कान के बिना शूर्पणखा का रूप बड़ा विकराल हो गया। ऐसा मालूम पड़े कि जैसे किसी पहाड़ से गेरू के धारा गिर रही हो, ऐसे खून गिर रहा था। अब वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली कि भाई खरदूषण, तुम्हारे
बल पौरुष को बारंबार धिक्कार है। उनके पूछने पर उसने सब समझाकर कहा। अब तो खरदूषण ने अपनी सेना बनाई, बुझाई माने खूब अच्छी तरह समझाकर कहा कि 2 तपस्वी एक स्त्री लेकर आए हैं और वह स्त्री बड़ी सुंदर है। मैं चाहती थी कि उसको ले आऊं। यह सब विस्तार करके उसने बताया, मतलब झूठ बोला उधर भी जाके। हाँ जी। ये नहीं बोला कि किस लिए गई थी, ये बोला कि मैं उसको ले आऊं अपने भाई के लिए। हाँ। अब तो उन्होंने सेना बनाई और निशिचर निकर झुंड के झुंड निशाचर ऐसे दौड़े जैसे काजल के पहाड़ के झुंड होवें। नाना प्रकार के वाहन, नाना प्रकार के आकार, नाना आयुध धारण किए हुए, बड़े भयंकर, गिनती में अपार। उन्होंने शूर्पणखा को सामने कर लिया। यह अमंगल वे अपने आप ही लेकर चले। जिसके नाक कान कटे ऐसी स्त्री आगे करके चलना यह असगुन ही तो है। बड़े भयंकर असगुन हो रहे हैं और उनके जाते समय, लेकिन ये तो मौत के वश में हैं, इसलिए सब के सब असगुन को गिनते ही नहीं हैं। गरजते हैं, तरजते हैं, आकाश में उड़ते हैं और अपनी सेना को देखकर बड़े हर्षित होते हैं कि कहाँ वे 2 और कहाँ हम इतने सारे। कोई कहता था कि जीते जी दोनों भाई को पकड़ लो, कोई कहता था कि उनको पकड़कर मार डालो, कोई कहता था कि उनकी स्त्री छीन लो। सारा नभमंडल धूल से परिपूर्ण हो गया। अब रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा। यहाँ भी लक्ष्मण जी ऐसा सोच सकते थे कि मुख्य राक्षसों को रामचंद्र जी मारेंगे और सेना को तो मैं मार दूंगा, जैसा कि विश्वामित्र जी के यज्ञ में किया था। अनुज निशाचर कटक संहारा, लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो खरदूषण और त्रिशिरा का सारा क्रोध लक्ष्मण जी और सीता पर है, क्योंकि उसकी बहन के नाक कान कटे हैं तो वे उसका बदला लेना चाहते हैं कि उसकी जगह पर उनकी स्त्री छीन ली जाए। दूसरे लक्ष्मण ने ही नाक कान काटे हैं तो उसके तो वे सोचते हैं कि लक्ष्मण को जरूर मारना, और भगवान तो कैसे जोगते हैं उनको, जैसे पलक पुतली को जोगवती है, वे उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। सो बोले कि लक्ष्मण तुम जानकी को लेकर गिरी कंधरा में चले जाओ। तो ही था लक्ष्मण जी ने सोचा कि वो भी युद्ध करेंगे, पर यहाँ पे रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि तुम गुफा में चले जाओ, यू गो विथ सीता इनटू द केव एंड आई विल फाइट द वॉर। तो लक्ष्मण जी इज थिंकिंग व्हाई ही इज थिंकिंग सेइंग दैट वे, यू नो, चले जाओ। भक्त पर जब विपत्ति आई तब भगवान स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे ये बात हो गई, भक्त लक्ष्मण जी इज डिवोटी तैयार हो गए। शूर्पणखा को देखकर तो ये देवी जी डर गई थी, अब ये युद्ध देखेंगी तो इनकी क्या दशा होगी। बड़ा भयंकर निशाचर कटक आ रहा है। प्रभु ने कहा कि हे लक्ष्मण तुम सजग रहना। चले सहित श्री धनुपानी और धनुष बाण साथ सीता जी को लेकर लक्ष्मण तुरंत गए गिरिकंदरा में। गिरिकंदरा मीन्स इन द केव, इन द माउंटेन। प्रत्युत्तर नहीं किया, he didn't argue. प्रत्युत्तर is he didn't argue why you are sending me away, I am also capable and this and blah 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 blah. भक्त का यही लक्षण है, या शिष्य का भी ऐसा ही लक्षण होना चाहिए कि वॉट एवर द टीचर और द गॉड सेज यू मस्ट एक्सेप्ट इट विदाउट क्वेश्चन, यू नो। प्रत्युत्तर नहीं किया, क्योंकि उतरुदेई सुनि स्वामी रजाई, सो से बकू लखी लाज लजाई। जो स्वामी की आज्ञा सुनने के बाद उत्तर प्रत्युत्तर करता है, उत्तर देता है, उस सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जित हो जाती है।
जब रामचंद्र ने देखा कि शत्रुओं का दल तो आ गया तो बड़े जोर से हंसे, माने माया करके विचार किया। हासो जनो मादर की च माया, मादकरी च माया, हासो जानोन मादकरी च माया। भगवान जब हंसते हैं तो समझना कि कोई माया फैलाने वाला है और कठिन को दंड चढ़ावा। अपना जो कठिन को दंड है, काल को दंड कोई जिसका उल्लंघन नहीं कर सकता और रामचंद्र के सिवाय उसको कोई और चढ़ा भी नहीं सकता। कठिन कठिन क्यों बोला? बिकॉज द स्टिक, द बो वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट to put the string on it was very very difficult for any person other than Ramchandra ji. Even Lakshman could not put the Pratyancha चढ़ाते हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी. So in Swayamvar he broke the dhanush, whereas his dhanush is very very strong, very tough, very very difficult to bend. तो जब खींचना पड़ता है, he has so much strength that almost the ends are coming together. Imagine how much strength he must be having. Or I forget the name of the wood with which it is made. It is a very hard wood. Okay. कहीं पे आएगा तो ठीक है. देखो परशुराम जी ने जब धनुष अपने हाथ में लिया, राम रमापति कर धनु ले हूँ, उस समय अपने आप ही वह धनुष उनके हाथ में चला गया। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा भी वर्णन है कि देवराज इंद्र ने एक बहुत बड़ा धनुष अगस्त्य जी के पास रख छोड़ा था देवासुर संग्राम के बाद। तो जब अगस्त्य के आश्रम से भगवान रामचंद्र निकले तो अगस्त्य जी ने उनको वह इंद्र का धनुष दिया और वैष्णव धनुष भी रामचंद्र जी के पास था और शैव धनुष तो तोड़ चुके हैं। को दंड कठिन चढ़ाई, कठिन को दंड को धनुष को उन्होंने चढ़ाया और सिर पर जो जटाजूट है उसको कस के बांध लिया कि कहीं युद्ध करते समय जटा खुलकर मुंह पर आ जाए तो निशाना कैसे लगावेंगे। क्या शोभा उनकी हो रही है। गोस्वामी जी को वहाँ भी आनंद आता है। बोले मरकत सयल पर लहरत, जैसे रामचंद्र जी का शरीर तो मरकत का पन्ने का पर्वत है, दुर्बाद लद्युति तनु है और उस मरकत के शैल पर जैसे भूरी पीली जटाएं इधर उधर बिखर रही हैं, वे मानो बहुत सारी बिजलियां हैं और उनके साथ भगवान के दोनों हाथ ऐसे हैं जैसे भुजंग लड़ रहे हों, ऐसी शोभा सिर पर हुई। क्या सुंदर वर्णन है ना। जब तुम पढ़ रहे थे ऐसी पिक्चर आंखों के सामने बन रही थी। मैं इसलिए चुपचाप बैठा था कि आगे तुम और बोलोगे। तो सामने मेरे आंखों के राक्षस खड़े थे और यहाँ रामचंद्र जी अपनी जटाजूट बांध रहे थे जैसे जैसे तुम बोल रहे थे। स्वामी जी अभी मतलब मेरे प्रश्न आ रहा था माइंड में जब मैं पढ़ रहा था, पर अभी आपने बोला तो उसका ऑलमोस्ट मुझे उत्तर भी मिल गया। ये ना मतलब जब हम पढ़ते हैं तुलसी बाबा की रामचरितमानस, तो इसमें जैसे तो जब भी वो कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं तो जहाँ पे वो प्रसंग आ जाता है ना कि राम जी का, तो ही राइट्स कि ही इज विद हिम। हाँ, फर्स्ट पर्सन बोल रहे हैं। हाँ, तो आप जैसे अभी ना कि उस सामने हो रहा है तो वो बोले कि यहाँ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है। तो अगर वो लिखेंगे ना कि राम जी के नहीं है, किसी और का प्रसंग है, तो वहां पे ऐसा हो रहा है, आई एम नॉट देयर, आई एम विद राम जी। तो विषय से आप आई वाज थिंकिंग अबाउट, तभी मुझे आंसर मिला जो आपने बोला। नाउ आई गॉट द आंसर। तो मरकत सयल पर लरत, ये बोल लिया उन्हें। हाँ। अब उन्होंने कमर में तुणीर कसा और विशाल भुजा में धनुष को धारण किया। फिर बाणों को सुधार कर जैसे सिंह हाथियों के झुंड को देखे, इस प्रकार उनकी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ श्री तुलसीदास जी महाराज ने पुरुषावृत्ति का प्रयोग किया। ठ ठ ड ढ ण पांचों का प्रयोग किया है। तो पुरुषावृत्त इज ट ठ ड ढ ण। मेरे को भी पता नहीं था, ये नया किया। को दंड में ण और ड, कठिन में ठ
चढ़ाई में ढ और जटाजूट में ट, युद्ध के प्रसंग में पांचों वर्ण पर प वर्ग का पुरुषावृत्ति ऐसे क्या युद्ध के प्रसंग में पांचों वर्ण पवर्ग का पुरुषावृत्ति ऐसे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसमें प वर्ग ज्यादा हों और संयुक्त अक्षर हों। अच्छा, तो it's a art of putting together words so that a particular emotion is expressed। अब यहाँ पे युद्ध का इमोशन युद्ध रस एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि प वर्ग यूज होना चाहिए और उसमें फिर उन्होंने ट ठ ड ढ न यूज किया है टू शो दैट इट इज तो द वॉर का वो जो है ऐसे वो बोल रहे हैं। ये एक्चुअली मैंने स्वामी जी की कथा में भी सुना था पर मुझे समझ नहीं आया था, अभी मुझे समझ आ रहा है। तो प वर्ग यूजुअली बोलते हैं प फ ब भ म जो होते हैं ये मोक्ष के लिए होते हैं। ओके, तो ये पांच जो अल्फाबेट्स हैं प से पा मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, तो म से मोक्ष तो ये प वर्ग हो गया, ये सब मोक्षकारी हैं। और तो ये बता रहे हैं अखंडानंद जी, जब प के साथ संयुक्त मीन्स यू ज्वाइन ट ठ ड ढ न, तो फिर वो युद्ध के लिए वो युद्ध रस एक्सप्रेस हो जाता है। ओके। तो जैसे क ख ग घ ङ है, ये व्हाट यू कॉल, दे आर द नेचर के ऊपर है। क से काल, ख से स्पेस, ग से गति, घ से घर्षणा। अच्छा, फिर वैसे फिर च हाँ बोलो। नहीं, मैं भी ये बता रहे हैं ना स्वामी जी, तो अभी ये मुझे लगता है कि आगे कहीं ना कहीं और भी स्वामी जी विल कैप्चर, जैसे अभी आपने बोला ना कि क उसके लिए, आई थिंक इट विल कम अगेन, शायद आए, पता नहीं, देखते हैं। हाँ, पर तो अपने जो अल्फाबेट्स हैं बिकॉज दे हैव कम आउट ऑफ ओम, और उनमें 9 के 9 रस हैं, सारे इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, पर उनको ज्वाइन करने की एक कला है, हमको पता नहीं है। पर काफी जो पोएट्स होते हैं बैठे बिठाए ज्वाइन कर देते हैं, उनको वो पता है कि एक इट्स अ साइंस, क्योंकि एटिमोलॉजी the language is a science, तो and there is an art to join words to get a particular meter to get, और उसमें उसका उस तरीके से तुम प्रयोग करोगे तो तुम्हारे को शब्द भी बन जाते हैं नए नए, और उनका मीनिंग भी निकल आता है। ओके, स्वामी जी ऐसे जैसे अब मुझे भी याद आया, वो पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय से न से बस, वो भी ऐसी है ना फिर? ओम नमः शिवाय, तो उसमें तो न आ गया ना, त नहीं, वो फिर वो एक से फिर शुरू करते हैं ना, एक श्लोक है फिर पंचाक्षर जब हम पढ़ते हैं तो। हाँ, वो तो एक अल्फाबेट का लेते हैं ना, न से लेते हैं नमः, न फिर म, फिर शी, फिर वा, फिर य। हाँ। तो वो उस पूरे मंत्र के एक अल्फाबेट के ऊपर पंचाक्षरी स्तोत्र है। हाँ, ये अलग है, ये अलग, वो अलग है। हाँ, ठीक है, समझ गया। ठीक है, हाँ जी। तो दिस इज, तो ईच, तो जो गटरल्स है वो क ख ग हो गया, जो सेरिब्रल्स है वो च ज, फिर ट ठ ड त थ प प ब, ये सब अलग अलग पार्ट ऑफ माउथ्स आते हैं और हर एक का एक वैल्यू है, और ये सारी अपनी कुंडलिनी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे अल्फाबेट्स। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाते रहते हो कुंडलिनी में, ये एक डिसॉल्व होता जाता है और आखिर में तुम सहस्त्रार मतलब पुरुषोत्तम के साथ इकट्ठे एक हो गए। तो जीव, ये शक्ति जो है वो अपने प्रियतम के साथ एक हो जाती है। तो जब वो जा रही है ऊपर, अब यहाँ पे तो एक्सप्रेशन हो रहा है, तो पूरी सृष्टि इन्हीं शब्दों के ज्वाइनिंग से एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्रिएशन हैज कम ना, है ना। अब मनोज, ये म न और ज 3 शब्द आए, उसमें बीच में वॉवेल्स यूज किए हुए हैं,
ठीक है ना। तो इसका इसकी एक आर्ट है पूरा करने के लिए, पर मनोज है, वर्ड है, इसीलिए तो मीनिंग है। दोनों अपने एक दूसरे से अलग नहीं है। तो इसी तरह से ख है इसीलिए स्पेस है, क है इसीलिए काल है, ग है इसीलिए डिस्टेंस है, गति है। तो एवरी अल्फाबेट इज कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन। और जब इन्हीं एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएशन को तुम एक दूसरे के साथ जोड़ाक्षर करते हो तो फिर अ न्यू थिंग इज क्रिएटेड एंड द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो एंड दैट इज द एंटायर वैरायटी ऑफ क्रिएशन। उसी में सारे नवरस आ जाते हैं, उसी में सारे इमोशंस आ जाते हैं, उसी में सारे अज्ञान का जो विस्तार है, या अगर तुम पॉजिटिव ले लेना चाहते हो, शक्ति का जो विस्तार है वो शब्दों के बिना नहीं हो सकता, शब्द के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो युद्ध रस एक्सप्रेस किया जा रहा है उसको संबोधित करते हुए अखंडानंद जी बोल रहे हैं कि प वर्ग और ट वर्ग को जब ज्वाइन किया जाता है तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आता है। ओके। हाँ, तो हाँ, आई गए बगमेल, आ गए बिल्कुल, जहां घोड़े की रास बिल्कुल ढीली कर दी जाती है माने धावा बोल दिया जाता है। बाग मेल दी जाए माने छोड़ जाए कि झपट्टा मारकर दौड़े धावा बोले। धरहु धावत सुभट, अब सुभट यह कहते हुए कि पकड़ो पकड़ो दौड़ रहे हैं, जैसे प्रातः काल सूर्य को अकेले देखकर बहुत सारे राक्षस उस पर धावा बोल देते हैं। मंदेह नाम के राक्षसों का नाम शास्त्र में आया है। मंदेहा नाम राक्षसाहा, ये रोज सूर्य पर धावा बोलते हैं। जब मनुष्य संध्या वंदन करता है तो उसके डर से वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे दिन उनको नष्ट करने के लिए फिर संध्या करनी होती है। तो ये फिर पद्धति है, क्योंकि अपने अखंडानंद जी ही वॉज अ प्रीस्ट। तो मेनी हाउसेज अराउंड प्रयागराज और जहाँ पे भी थे वो, फिर बाद में वाराणसी, ही वॉज द लोगों के फैमिली कुल पंडित थे वो, उनके पिताजी, फिर ये भी थे। तो उनको, और उन्होंने तो पूरे सब शास्त्र पढ़े हुए हैं, तो ही इज वेरी वेरी, so he knows all this. पढ़ो आगे। हाँ जी। प्रभु बेलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। कुट्टी नहीं है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि अग्नि कीन्ही कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी तुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनि आतुर आवहु। दूतन कह राम सन जाई, सुनत राम बोले पुसुताई। हम क्षत्रि मृग या बन करही, तुम से खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लड़ही। यद्यपि मनुज तनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई पल घर फिर जाहु, समर विमुख में हतहु न काहू। रन चढ़ी कराई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरत सब कहयूं, सुनि खर दूषण उर अति दहयूं। उर दहेउ कहेउ, कैसे है ये?
तुम्ही बोल दहयो कहयो के धरहु धाय बिकट भट रजनी चरा सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिघ परशुधरा प्रभु की निधनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय बधिर व्याकुल जातु धानन ज्ञान ते ही अवसर रहा। सावधान होई धाये नहीं, छंद है जो मैंने अभी ट्यून। तो है सुन। अच्छा सॉरी, दोहा है, सॉरी। सावधान होई धाये जानी सबल आराती लागे बरशन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति तिनके आयुध तिलस्म करि काटे रघुबीर तानि सरासन शवन लगे पुनि छाड़े निज तीर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है? जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को भी आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ा भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्शी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। फिर वे शत्रुओं को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। क्या टाइम है? प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, अब निशाचर आए तो भगवान बिहसे। सो माया तो आगे करेंगे ही। श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन करते ही वे उनके ऊपर बाण न डाल सके। ऐसी मोहनी माया पड़ी कि सब की सब रजनीचरों की धारी धावा बोलने वाला झुंड ज्यों का त्यों चकित रह गया। यह धाती शब्द है, संस्कृत में इसको धारी बना हुआ है।
यह भगवान के महात्म्य में आया है। देवाधाति व्रजेत ग्रामे पालयेत गर्भिणी कथम, कि यदि ग्राम में कभी धाती आ गई, माने डाकुओं ने धावा बोल दिया, धार पड़ गई डाकुओं की, तो हम कैसे भागेंगे। यह जो धावा था, धावा बोलने वाले रजनीचर थे, सब के सब चकित रह गए। अब खरदूषण ने अपने मंत्री को बुलाया, साधारण दूत भेजने से काम नहीं चलेगा, इसको वह समझ गया, इसलिए मंत्री को दूत बनाकर भेजा। बोले, अजी यह जो सामने दिख रहा है अकेला, यह तो कोई नृप बालक है और नरभूषण है। नरभूषण और नृप बालक कहने का अभिप्राय यह है कि यह बड़ा सुंदर है, कि यह बड़ा सुंदर है, नर रत्न है, नर शिरोमणि है। इसको देखकर हमारी बहन शूर्पणखा, उसका आचरण हालचाल तो मैं जानता हूँ, मोहित हो गई होगी, और जब इसके पास जाकर उसने कुछ कुचेष्टा की होगी, तब इसने सोचा होगा कि ऐसी स्त्री को दंड ही देना चाहिए, इसलिए इसने दंड दिया होगा। इसका कुछ ज्यादा अपराध नहीं मालूम पड़ता है। मतलब खरदूषण समझ गए। पड़ता है। मैंने नाग, असुर, सुर, नर, मुनि सब देखे हैं, मैंने उनको दुख दिया है और उनमें से कितनों को मार दिया है, लेकिन हम सब भाइयों ने जन्म भर में कभी ऐसी सुंदरता देखी नहीं है। सुंदरता वह है जब शत्रु भी बैर छोड़कर उसका बखान करे। गोस्वामी जी ने यह निर्णय दे दिया है, सहज वैर बिसराई रिपु जो सुनी करई बखान, सरल कवित कीरति बिमल ते ही आदर ही सुजान। जहाँ शत्रु बखान करने लग जाए, प्रशंसा करने लग जाए, असल में सौंदर्य तो वह है। उन्होंने कहा, ऐसी सुंदरता तो मैंने कहीं नहीं देखी। नागलोक, दैत्यलोक, देवलोक, नरलोक, मुनिलोक कहीं भी नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बना दिया है, फिर भी ये अनुपम पुरुष वध योग्य नहीं है। तो आप जा करके कहो कि इन्होंने जो पत्नी अपनी स्त्री छिपा दी है, उस छिपाई हुई नारी को तुरंत हमें दे दें और दोनों भाइयों को हम जिंदा छोड़ देंगे, ये लौट जाएं। और वह जो कहें वह सुनकर तुम तुरंत आतुर त्वरापूर्वक हमारे पास आ जाना। अब वह सचिव दूत हो गए और राम से जाकर उन्होंने सब कहा। सुनते ही रामचंद्र भगवान तो मुस्कुरा पड़े। उनका तो सहज स्वभाव है, जब बोलते हैं इतने बड़े प्रभु हैं फिर भी स्मित पूर्वाभाषी हैं। हंसते हुए पहले अपनी जोर से ही बातचीत शुरू करते हैं। वैसे जो प्रभु होते हैं वे पहले अपनी ओर से बात शुरू नहीं करते। जब उनसे कोई परिचय करावे या सामने वाला हाथ जोड़कर प्रार्थना करे तब बोले, लेकिन रामचंद्र जी तो अपनी ओर से बातचीत शुरू करते हैं और फिर स्मित पूर्वाभिभाषी मुस्कुराते हुए बात करते हैं। बोले, देखो भाई, हम क्षत्रिय हैं, मृगया बन कर ही जंगल में शिकार खेलते हैं। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकते ही पामर जाना। क्षत्रिय होकर जो युद्ध भूमि में डर जाए वह कुल कलंक है। तुम्हारे सरीखे जो दुष्ट हैं, पशु हैं, मृग हैं, उनको ढूंढते फिरते हैं और हम बलवान दुश्मन से डरते नहीं हैं। एक बार का लहू सन लड़ाई, एक बार हम काल से भी भिड़ जाएं। कालहु डरे न रन रघुवंशी युद्ध भूमि में काल से भी डरते नहीं हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं फिर भी तुम्हारे सरीखे धनुजों के कुल का नाश करने वाले हैं। हम मुनियों का पालन करते हैं और खलों के हृदय में शल्य की तरह छुपते हैं। तुम हमको मनुष्य बालक समझकर छोटा मत समझो। मनुष्य पहले कहा, बालक बाद में कहा, और यदि
यदि और अंत मिलकर मनुष्य बालक हो जाता है, माने मैं हूँ तो मनुष्य बालक, लेकिन धनुज कुल घालक, धालक, मुनिपालक और खलसालक हूँ। ये तीनों वर्ड्स यूज कर लिए उन्होंने। फिर कहा, अगर बल पौरुष ना हो तो घर लौट जाओ, अगर युद्ध भूमि से तुम लोग लौट जाओगे तो समर विमुख को मैं नहीं मारूंगा, धर्मज्ञ हूं मैं, और युद्ध छोड़कर फिर इसमें कपट की चतुराई करते हो तो यह रिपु के ऊपर कृपा करना कायरता लक्षण है। मतलब एनिमी के ऊपर कंपैशन दिखाना कायरता का लक्षण है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह कार्पण्य है, तुम्हारे चित्त में कलैव्य है, नामर्दी है, कदराई है। कुतस्त्वा कश्मल, ये कहाँ से आया तुम्हारे हृदय में जब अर्जुन लड़ाई करने को तैयार नहीं था तब। अब हाँ, कि यह अनार्यपन, अजुष्टम, अस्वर्गम, स्वर्ग न जाने वाली बातें तुम्हारे मन में कहाँ से आई? एक क्षत्रिय ना होने का ऐसे थिंकिंग तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? ये सब पूछ रहे उससे। अब जाकर दूतों ने तुरंत कह दिया। सुनकर खरदूषण का हृदय जल गया, बड़ी जलन हुई उसके हृदय में और बोला, धरे हूँ, मारना मत, इसको पकड़ लेना, हम अपने यहाँ पिंजरे में रखेंगे, नुमाइश में, और लोगों को दिखावेंगे कि यह कितना सुंदर है। दिमाग खराब हो गया अभी। धाय धाय विकट भट, बड़े विकट रजनीचर दौड़े, उनके पास बाण है, धनुष है, तोमर है, शक्ति है, शूल है, कृपाण है, परिध है, परशु है, ये सब अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। प्रभु कीन ही धनुष टंकोर, भगवान ने धनुष की टंकार की, उसकी ध्वनि बड़ी कठोर और भयंकर थी, जिससे सब लोग सावधान हो जाएं। शत्रु को मारने से पहले सावधान करते हैं। अब यह टंकार ही सुनकर सब के सब जातुधान बधिर हो गए और उनका होश हवास खो गया। कि कान के पर्दे फट गए, खो गया। कहते हैं कि जो लोग ध्यान करते हैं वे जब ध्यान करते हुए ऊपर आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने लगते हैं तब उनको धनुष की टंकार के समान आवाज सुनाई पड़ती है, और वह आवाज जब सुनाई पड़ने लगती है तब मन में जो आसुरी भाव हैं वे सबके सब भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद रम 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 राम 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 की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसके बाद फिर सोहम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि के नाद शास्त्र के विशेषज्ञ ऐसा बताते हैं। वाव। तो ये तो होता है, पर ये सब होता है पहले म्यूजिक आता है, डमरू और सितार और वीणा, ये सब तबला, ये सब साउंड आते हैं, उसके बाद ये सब होता है। अब सावधान होकर फिर दौड़े और उन्होंने समझ लिया कि यह जो हमारा दुश्मन अकेला दिखता है वह बड़ा प्रबल है। संस्कृत में आराती शब्द है जिसका अर्थ शत्रु होता है। तो वे राम पर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र तो वीर हैं, उन्होंने उनके आयुध को तिल समान करके काट दिया। उसके बाद कानों तक अपने धनुष को खींचकर उनके ऊपर बाण छोड़ने लगे। अभी ये वीर रस में गाना है, ये जो पार्ट है ना वीर रस में, पता है कैसे है? मेरे को भी पता नहीं, देखना पड़ेगा। हम जो जैसे मैं पढ़ता हूँ मैं बता देता हूँ। हाँ। छंद है। हाँ। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोपयु समर श्री राम, चले बिसक निसित निकाम। अपलो की खर तर तीर, मुरी चले निशिचर भीर, भय क्रुद्ध तनिउ भाई, जो भागी रतन ते जाई।
तेहि बधब हम निज पानी, फिरे मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। हरिव परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सरसंधानी। छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिसाच। उर्सीस भुज कर चरना, जहाँ तहाँ लगे मही परना। चिक करत लागत बाना, धर परत कुधर समाना। भटकहत कटत तन सत, खंड पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंक काक श्रृगाल, कट कटहि कठिन कराल। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचहि बेताल। वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा। जहाँ तहाँ परहि उठी, करहि धर धरु धरु। करहि भय कर गिरा। अंतावरी कहि उड़द गीत पिसाच, कर गहि तावहि। संग्राम पुरवासी मनहु बहु, बालकुड़ी गुडावहि। मारे पचारे उर बितारे, विपुल भड़क हरत परे। अवलोकिनि दल बिकल बटतिसि, राधिखर दूषण फिरे। सरु शक्ति तोमर पर सुशूल, कृपान एक ही बारही। करि कोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारहि। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारि, पचारि डारे सायका। दस दस बिसिख उर माझ मारे, सकल निशिचर नायका। वही परत उठि भट भिरत मरत, न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिनु की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखि माया, नाथ अति कौतुक कर्यो। देखहि परस्पर राम, करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। राम राम कहि तरुत जहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपुमारे, छन महु कृपा निधान। हर्षित बरषहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विद्वान। मंगल भवन मंगल हरि, ब्रह्म सुदशरथ चर बिहारी। तब भयानक बाण ऐसे चले, मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल
खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर बैठते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वह सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हाँ, तो थोड़ा सा ही कर पाएंगे। हाँ जी, 5 मिनट है बस। हाँ, तब चले बान कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। अब बड़े विकराल बाण चले, जैसे फुफकारते हुए सांप दौड़ रहे हों। श्री रामचंद्र भगवान समर भूमि में क्रोधित हुए और बड़े तीखे तीखे बाण शत्रु सेना की ओर चले। उन तीरों को देखकर सब के सब निशाचर मुड़ गए और तीनों भाई खरदूषण, त्रिशिर बड़े क्रुद्ध हुए। ये तीनों गुण के 3 प्रतीक हैं। तीनों गुण के 3 प्रतीक हैं, सत्वरजस्तमस के। हाँ, तीनों गुण के 3 प्रतीक हैं। ये भगवान रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए चले आते हैं। त्रिगुण के जो विषय हैं वे अविद्या के द्वारा प्रेरित होकर आते हैं। शूर्पणखा अविद्या है। यह सुंदर भी होती है और असुंदर भी होती है। ऊपर से देखने में संसार के विषय बड़े मोह के लगते हैं और भीतर से ये बड़े दुखदायी और कठोर होते हैं। और इसकी प्रेरणा से ये तीनों गुण मानो भगवान श्री रामचंद्र से लड़ने के लिए आए हैं। अब जब तो इसको अपने साथ लगा लो कि जब हम आत्मा हैं, जीव हैं, जीव जो है या आत्मा जो है, इसकी तरफ ये सब विषय आ रहे हैं। हम क्यों जीव बन गए? क्योंकि इस आत्मा को इन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया तो हम जीव बन गए, तो हम इनके अधीन हो गए। रामचंद्र जी तो दृढ़ हैं, ही इज पक्का इन हिज पोजीशन, तो ही इज एबल टू फाइट। तो वो क्या एबिलिटी है इन सब विषयों को फाइट करने की? एकाग्रता और साक्षी भाव। जब तक साक्षी अपने आप में स्थित नहीं रहेंगे तब तक हम इनसे लड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे त्रिकोण के जो विषय, हाँ, यह कहाँ गए? हाँ, अब जब देखा निशाचरों की सेना मुड़ चली, कोई सामना नहीं कर सकता, तब तीनों को बड़ा क्रोध आया और बोले कि युद्ध भूमि से जो भाग कर जाएगा उसको हम अपने हाथों से मारेंगे। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर बता दिया कि अविद्या इज शूर्पणखा और तीनों गुण अविद्या के बच्चे हैं या उसका एक्सप्रेशन है।
और उसके भाई कौन हो गए? ये खरदूषण और एक और है, क्या नाम है जो भी है, त्रिशिरा। त्रिशिरा और बाकी सब उनकी सेना है, मतलब वो सारे बाकी थॉट्स उनसे जो ते ही बधव हम निज पानी, यह निशाचर वृत्ति है। कभी जब राम रावण युद्ध में वानर भागते थे तो उस समय रामचंद्र कहते थे सुग्रीव से, हनुमान जी से, कि सब वानरों की सेना इस समय थक गई है, तुम लोग जाकर संभालो इसको। मैं अकेला ही शत्रु को देखता हूँ, मैं जाता हूँ युद्ध भूमि में और तुम लोग सेना को संभालो, भोजन दो, विश्राम दो, दवा दो, हम अकेले लड़ेंगे। और ये जो असुर हैं ये सेना आगे करके पीछे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो जो पीछे लौटेगा उसे हम ही मार डालेंगे। ये अपना भाव भी होना चाहिए जब हम जीवन में जीते हैं कि we have to take responsibility and accountability for everything, you know. और जब तक कि अपना हृदय एक्सपैंड नहीं करेगा सबको इंक्लूड करने के लिए, तब तक हम वो पोजीशन ले ही नहीं सकते, है ना। नहीं तो हम किसी ना किसी को ब्लेम करते रहेंगे, जज करते रहेंगे, उनमें खोट ढूंढते रहेंगे। हाँ, तो विश्राम दो। सो उन्होंने, हाँ, और ये जो असुर है ये सेना आगे करके पीछे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखो जो पीछे लौटेगा उसे हम मार डालेंगे। यह असुर भाव का युद्ध है। सो उन्होंने कहा कि अब तो मरना है, तो अब तो मरना है, आगे जाएं तो पीछे जाएं तो मरना। कहाँ गया? हाँ, फिर लड़के क्यों ना मरे। सो अनेक प्रकार के आयुध लेकर भगवान के सन्मुख डालते हैं। भगवान ने देखा कि शत्रु तो बड़े क्रोधित हो गए हैं, तब उन्होंने अपने धनुष पर बाण का अनुसंधान किया और ऐसे ऐसे नाराज बाण छोड़े कि ये विकट पिशाच मरने लगे। अब उनकी भुजा आदि कटकर धरती में गिरने लगी। बाण लगते ही चीखते हैं वे चिक्करत चीत्कार करते हैं। उनके धड़ पहाड़ के टुकड़े के समान धरती पर गिर जाते हैं और 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। फिर पाखंड करके उठते हैं। बहुत से भुज और मुंड आकाश में उड़ रहे हैं और बिना सिर के जो रुंड हैं वे दौड़ रहे हैं। खग, कंक, काक, श्रृगाल कटा रहे हैं, कठिन कराल शब्द कर रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच खप्परों में खून का संचय कर रहे हैं। कपाल लेकर हाथों में और ताल बजाकर योगिनी नाच रही है। रघुवीर के प्रचंड बाण भटों के उर सिर को काट देते हैं। वे जहां तहां गिरते हैं, उठकर लड़ते हैं और बड़ी भयंकर वाणी का उच्चारण करते हैं। गीध आंत लेकर जब उड़ते हैं तो पिशाच उनको हाथ से पकड़कर दौड़ते हैं। मानो यह संग्राम की एक नगरी है, संग्रामपुर है, और इसमें रहने वाले जो बच्चे हैं वे मानो गुड्डी उड़ा रहे हों। कोई मर गया, किसी को पछाड़ दिया, किसी का हृदय फट गया, सब भट कराहते हुए पड़े हैं। कराहने को ही गांव में कहरना बोलते हैं। कहर रहे हैं। अपने दल को विकल देकर त्रिशिरा, खर, दूषण आदि उधर लौट पड़े और आकर सब निशाचरों ने मिलकर रघुवीर के ऊपर शर शक्ति तोमर से अगणित प्रहार किए। अब रघुवीर ने एक निमिष में ललकार कर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों का निवारण कर दिया। इससे अधिक उन्होंने यह किया कि जितने निशाचरों के नायक थे उन सब के ऊपर 10-10 बाण मारे। वे धरती पर गिरते हैं और फिर उठकर भिड़ जाते हैं, परंतु मरते नहीं हैं। घनी माया करते हैं। अब ये 14,000 प्रेत एक तरफ और अवधनी श्री रामचंद्र एक और। देखकर देवता लोग तो डर गए और भगवान श्री रामचंद्र माया के पति, उन्होंने क्या खिलवाड़ रचा कि जो अपने सामने देखे कि कोई खड़ा है तो उसको मालूम पड़े कि वह राम है और उसके ऊपर वह अपना अस्त्र शस्त्र डाले, और जो कोई मारे तो वह यही समझे कि राम ने हमको मारा है। अब आपस में ही वे लड़ गए, एक दूसरे को राम समझें। सामने राम
की ओर देखकर प्रहार करें और राम की ओर से ही उन पर प्रहार हो। आपस में एक दूसरे को राम समझकर लड़कर मर गए। राम राम कही तनु तजही, सब कहे कि राम है, ये राम है। जैसी तन्मयता प्रेम में होती है, ऐसी तन्मयता उनकी युद्ध भूमि में हो गई। और पावहीं पद निर्वाण, मरते समय उनके मुख से राम राम का उच्चारण हो निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई। आश्चर्य तो यह कि बाण से मरते हैं और निर्वाण मिलता है। बाण से मरते हैं और निर्वाण मिलता है। हाँ, जब असुर माया करते हैं तो भगवान ने उन पर अपनी माया छोड़ दी और उपाय करके भगवान ने शत्रुओं को मार दिया एक क्षण में ही। बोले भाई यह उपाय क्यों किया? चाहते तो बाण से ही सबको मारते, खेल खेल में युद्ध भूमि में अकेले ही मारते सबको। बोले वैसे मारने से राम राम इनके मुंह से नहीं निकलेगा और राम का दर्शन नहीं होगा। मरते मरते सब राम का दर्शन करें और राम राम इनके मुंह से निकले तो कृपा निधान भगवान ने ऐसा किया। अब हर्षित बरसहि सुमन असुर, देवता लोग हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में निशान बज रहे हैं। अब स्तुति कर करके सब अपने अपने विविध विमानों में शोभायमान होकर चले। अब आगे स्तुति है शायद देवताओं की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय श्री गुरुदेव दत्त। क्या बोल रहे थे आप? वो बात भूल गया अभी, तो एक और बात याद कि आप बोल रहे थे तो